वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं वो पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अपडेट है और इस वीडियो में मैं उनके फीलिंग्स के साथ साथ उनकी एनर्जी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगले आने वाले टाइम में इस पर्सन का आपको लेकर क्या कोई एक्शन निकल कर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो एक कोकोनट है, नारियल है। दूसरा ऑप्शन जो है वो पाइनएप्पल है, अनानास है। तो ये दोनों फल हैं, जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है। बताई गई गाइडेंस या एनर्जी आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। ऑलराइट, तो चलिए, जिन्होंने पहला ऑप्शन चुना है इस कोकोनट फल को या फ्रूट को, जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ बताऊँगी, आपके पर्सन ना आपकी यादों से भाग रहे हैं। इस पर्सन को अगर आपकी याद आती है तो ये पर्सन कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को सडनली कहीं और शिफ्ट कर लें। यहाँ पे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन शायद आपको अभी हाल फिलहाल के दिनों में ज़्यादा याद करना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शायद, अगर लाइंस पोर्टल वाला वीडियो आपने देखा है, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, चैनल पर आते हो, तो अगस्त महीने में लायंस पोर्टल पर एक वीडियो बनाया था जो कि लायंस पोर्टल गेटवे था। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया था कि बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आएंगे आप लोगों की लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, और कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है प्यार को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, या शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ में मैरिटल जो पीस और हार्मनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो वो बहुत सारे चेंजेस पोर्टल के बाद आपको देखने को मिलेंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताकर कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में रीयूनियन हुआ है अगस्त महीने के बाद, यानी कि अगस्त 2022 के बाद। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे अपने पर्सनल डीएम्स सेंड किए, मैसेजेस भेजे, और बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट लगाना पॉसिबल नहीं होता, ना ही चैनल पर ना ही इंस्टाग्राम पर, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बार बार स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो, प्रूफ दिखा रहे हो, शायद फेक होगा। तो मुझे कोई पॉपुलैरिटी गेन करने का कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं बहुत ही गिने चुने स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, वो भी उनसे पूछकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी प्राइवेसी को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता है। तो आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, जिन्होंने ये कोकोनट पाइल को चुना है, आपके पार्टनर में ना ये जो चेंज आ रहा है, ये शायद अगस्त महीने से पहले जो चेंज था वो आपको इनकी फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहा होगा, ना ही आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन कभी लाइफ में आपको लेकर चेंज होंगे या अपने आप को चेंज करने के लिए एफर्ट लगाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आपके जो कार्ड्स आए हैं करंट एनर्जी पर, इसमें इस पर्सन का नज़रिया आपको लेकर बदल रहा है और ये पर्सन इस रिश्ते में एक और रिस्क लेना चाहते हैं। अब ये सभी के लिए ना अलग अलग से सिचुएशंस होंगी, सिनेरियो सभी की लाइफ में अलग होते हैं। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील करते हैं, तो उनके केस में आपके पर्सन का रिस्क लेना या इस रिश्ते में प्लानिंग करना वो कुछ अलग लेवल से हो सकता है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके पार्टनर का आपको लेकर नज़रिया है या आपको लेकर स्ट्रैटेजी है, वो एक अलग लेवल की हो सकती है। और कुछ लोग जो एक ही शहर से हैं, आसपास के नेबरिंग सिटी से हैं, उन लोगों के बीच में जो रिलेशन का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का जो
नज़रिया है वो दोनों की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि आपका भी मन करता है कि मैं पर्सन से जाकर क्लियरली बातों को पूछ लूँ, अगर मेरे अंदर कोई डाउट है या अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है माइंड में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू भी रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ से चले गए हो, इनकी लाइफ में ना कुछ ग्रोथ रुक गई है। हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ में आए थे तो इनके रुके हुए काम वो अचानक से बनने लग पड़े थे। जैसे कई बार होता है हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं और हमें उसका रास्ता नहीं मिल रहा होता, कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसा पर्सन आता है जिसे हम कहते हैं कि ये तो भगवान का आशीर्वाद बनकर हमारी लाइफ में आया है, ये कोई ऐसा पर्सन हमारे लाइफ में आया है जिसने हमारे भाग्य को चेंज कर दिया। तो ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। चाहे इन्होंने ये बातें आपसे कभी क्लियरली बताई हैं या छुपा कर रखी हैं, लेकिन आपके आने के बाद आपने नोटिस किया होगा इस पर्सन की लाइफ में ना मेजर चेंजेस आए होंगे। हो सकता है कि करियर एकदम से ग्रो करने लग पड़ा, पैसों को लेकर एकदम से प्रॉस्पेरिटी बेनिफिट्स होने लग पड़े, लाइफ में अबंडेंस आ गई और जो रुकी हुई लाइफ में सिचुएशंस थी, जो रुके हुए इनके काम थे जिनमें इनको डिले देखना पड़ता था, आपके आने के बाद वो काम इनके बने होंगे। ये सारी सिचुएशंस या तो आपके साथ हुई होंगी या इस पर्सन के साथ, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो आप जिनके बारे में सोचते हो वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में दोषी हैं, वो इस रिश्ते में एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने सच्चाई को हमेशा से जानते हुए अपनी तरफ से उसे झूठा बताने का, उसे झूठा दिखाने का ड्रामा किया है। क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा ऐसा है जिसको रिश्तों की समझ बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे पहले रिलेशन में नहीं रहे, ज़रूर रहे होंगे, लेकिन रिश्तों में एक डेप्थ होती है, एक इंटेंसिटी होती है, गहराई होती है। वो वही लोग समझ पाते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों, इमोशनली बहुत ज़्यादा सामने वाले की कदर करते हों, सामने वाले की भावनाओं को जल्दी समझ जाते हों। तो जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, जो लोग साइकिक होते हैं, जो लोग एम्पाथ होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, टैरो रीडर हो गए, हीलर हो गए, स्पिरिचुअल लोग हो गए, जो मेडिटेशन, ध्यान, योगा, नेचर से जुड़े रहते हैं, ग्राउंडिंग जिनको आती है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना जो जानते हैं, वो लोग अक्सर इमोशनल होते हैं और वो सामने वाले के वाइब्रेशंस को, सामने वाले की एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तभी तो बहुत सारे हीलर्स अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप की एनर्जीज़ को सील करते हैं ताकि उनको कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे। क्योंकि जितने भी हीलर्स होते हैं वो सभी लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको ना हाईली इंट्यूटिव देखते हैं। उनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ करियर और पैसा इसी के ऊपर फोकस नहीं किया, आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो। आपको जीवन में प्यार भी चाहिए, आपको जीवन में पैसा भी चाहिए, आपको जीवन में सक्सेस भी चाहिए, आपको जीवन में एक कद्र करने वाला इंसान भी चाहिए। आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हो, आप हेल्पिंग हो, आप जेन्युइन हो, आप रियल हो, ऑथेंटिक हो और आप अंदर से बहुत इमोशनल हो। ऐसा आपके पर्सन आपको देख रहे हैं करंट एनर्जीज़ में। शायद अभी से पहले इनका जो नज़रिया आपको लेकर था वो गलत था। क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी किसी को उसके बाहरी अपीयरेंस से देखकर जज करते हैं
लेकिन जब हम उसके साथ वक्त बिताते हैं, महीने गुजारते हैं या साल बिताते हैं, फिर हमें उसका पता लगता है कि ये पर्सन एक्चुअल में वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो गाइज, इनका अगला एक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी होगा। कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन, अगले 5 दिन, अगले 7 दिन, अगले 12 दिन, अगले 18 दिन और अगले 26 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे। और बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है आने वाले 3 हफ्ते आपकी लाइफ में लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर, रिकंसिलेशन को लेकर, या किसी भी तरह का न्यू लव आपकी लाइफ में भी आ सकता है, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। तो ये दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं। और ये ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो आने वाले महीने की डेट हो सकती है, तारीख हो सकती है कि उस दिन आप लोगों के जीवन में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिटल लाइफ से रिलेटेड और अपने किसी पुराने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, तो आपका कोई हेल्दी डिस्कशन या उनके साथ फिर से रिकनेक्ट होने का चांस बन रहा है। ये सबके लिए टाइम अलग होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को आप एक एंजेलिक वाइब देते हो, उनको आप में एक ऑरा ऐसा लगता है जो सामने वाले को ना केवल हील करता है लेकिन उसको गाइड भी करता है, क्योंकि एंजल्स हमारी लाइफ में एक डिवाइन लाइट की तरह होते हैं जो हमें अपने जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको कैसे डील करना है उसके लिए रास्ता दिखाते हैं, तरह तरह के हमें सुझाव देते हैं और हमें इंट्यूटिवली गाइड भी करते हैं। तो आपकी ना इंट्यूशन अगले कुछ दिनों में आपको रास्ता दिखाने का प्रयास करेगी। और आपके पार्टनर की भी इंट्यूशन मुझे नज़र आ रही है कि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर अभी तक भाग रहे थे इमोशन से, और अगर भाग रहे थे कि गलती करके मैं सामने वाले के आगे सरेंडर नहीं करूँगा, नहीं तो मेरी गलती सामने वाला 100% मान जाएगा कि मैंने उनको चीट किया है, धोखा दिया। यहाँ पे ना थर्ड पार्टी भी है आप लोगों की लाइफ में, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन का एनर्जी अपडेट, आप लोग वो देखिएगा। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में थर्ड पार्टी सिचुएशन को डिस्कस करने बैठ जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आती है कि मैम बहुत लंबा वीडियो मत करा करें। तो आपकी रिक्वेस्ट मानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, और आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहो, नए नए सजेशंस दो, टॉपिक बताओ कि आप लाइफ में क्या देखना चाहते हो, ताकि टैरो के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जहाँ तक भी बन सके आपकी मदद की जा सके, आपको रास्ता दिखाया जा सके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल का सुकून मानते हो, केवल आप नहीं, आपके पार्टनर भी। और ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें दोनों ही अपनी ज़िंदगी में करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को याद रखते हैं। जब आप उन्हें याद करते हो तो उनको भी वाइब्रेशंस और मिस करने वाली एनर्जी फील होती है। और ये तब होता है जब आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन हो, या फिर आप लोगों को एंजल्स हेल्प कर रहे हों एक दूसरे को मिलाने के लिए। और ये जो सेपरेशन है, इसका कभी भी आप लोगों ने नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में नहीं आने देना। अगर कोई सेपरेट हुआ है आपसे, कोई आपसे दूर गया है, किसी ने आपको ब्लॉक किया है, वो अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहा, आपको ये नहीं सोचना। उसके पीछे का एक रीज़न है, वो अभी आपको दिख नहीं रहा,
क्योंकि आप दोनों को मजबूत बनाया जा रहा है अंदर से। मेरे कुछ व्यूअर्स का अगले आने वाले दिनों में क्राउन चक्रा एक्टिव होगा। कुछ लोगों के लिए थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करने की सलाह दी जा रही है। थ्रॉट चक्रा मेडिटेशन आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। हमारे 7 चक्र होते हैं, जब ये इनबैलेंस हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में ना कुछ सिचुएशंस जो हैं वो अपसाइड डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जीवन में उथल पुथल मच जाती है और कई बार हमें इतना स्ट्रेस आ जाता है, हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। हर कहानी के पीछे ब्लैक मैजिक नहीं होता। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमारे अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा हमें समझनी होती हैं और उनको ठीक करना होता है। तो आपके पर्सन आपको तो बहुत अच्छा समझते हैं। इनफैक्ट सेपरेशन के बाद ज़्यादा वैल्यू करना स्टार्ट हो गए हैं। शायद पहले आपको इग्नोर करते थे, पहले आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते थे, जैसे कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। और पहले उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंड करते हो। अब आपने उनको कुछ ना कुछ करके दिखाया है लाइफ में, या वो आपको दूर से नोटिस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ निकल रही है, बहुत स्मूथ जा रही है, बहुत ज़्यादा आप ग्लो एंड शाइन कर रहे हो। तो गाइज़, आप लोगों की कुछ राशियाँ पार्टनर की निकल कर आई हैं जो सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग है। पहली राशि आई है यहाँ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। दूसरी राशि यहाँ पे लियो है, अगेन फिक्स्ड साइन है एयर एलिमेंट का, तो सिंह राशि हो सकती है पार्टनर की। फिर है यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि। फिर यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। कैंसर है, कर्क राशि। वर्गो है, कन्या राशि। एरीज है, मेष राशि। तो ये कुछ राशियां हैं आई हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे बिलीव इन मिरेकल्स का कार्ड लास्ट आया है। तो अभी तक चमत्कार पर आपको यकीन नहीं था कि जीवन में कभी चमत्कार भी होता है, तो अब से चमत्कार पर यकीन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये एंजल्स का कार्ड निकला है। आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार होने वाले हैं। अपने आप को ओपन रखें, पॉजिटिव रहें, कोशिश करें एटलीस्ट कि लाइफ में जो भी होता है उससे कुछ सीख कर अपने आप को ग्रो करें। आज के लिए इतना ही है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। और कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि आने वाले 3 घंटों में भी आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता लग सकती है। नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट आया है, नंबर 12, नंबर 7, नंबर 18, नंबर 26, ये कुछ घंटे भी हो सकते हैं। तो अभी मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। तो पाइल 2 जिन्होंने ये पाइनएप्पल फ्रूट को चुना है, सबसे पहले तो बताऊंगी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने के साथ साथ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पहला ही कार्ड मीटिंग का आ गया है। मिलने की एनर्जी है, फिजिकली मिलना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है इस पर्सन को आपका फिज़िकल टच बहुत ज़्यादा पसंद हो। कई बार होता है कि हम अपने लवर का, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, अपने हस्बैंड वाइफ का जब फिज़िकल टच होता है, चाहे वो हैंड टच हो, इंटीमेसी हो, या किसी भी तरह से हग करना हो, किस करना हो, या हाथों को हाथ में पकड़ना हो, उसी से हमें एक हीलिंग फील होती है। यहाँ पे मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन है वो रोमांटिक स्वीट मेमोरीज़ वापस लाइफ में भरना चाहते हैं। उसी रंग को, उसी तरह के एटमॉस्फेयर को, उसी तरह की वाइब्रेशंस को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप भी उनका सपोर्ट करो, आप भी उस रिलेशन को और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लाइफ में आगे लेकर जाओ। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप में थोड़ा गुस्सा है या आप में ईगो आ गया है। शायद आप अपनी लाइफ में
करियर को लेके बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, या अभी हाल फिलहाल में आपने किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, कहीं पे आपका जॉब सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पे हो गया है, या फिर आप कहीं अब्रॉड सेटलमेंट को लेकर सोच रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिल गई है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक ईगो आ गया है, आपने कुछ अचीव किया हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कोई नया बिजनेस खोला हो सकता है, कोई नई जॉब मिली हो सकती है, या किसी नए सिटी या स्टेट में आपने अपने आप को रीलोकेट किया है, या फिर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है जो मेजर प्लानिंग है, शायद आपने कभी इनसे डिस्कस किया होगा और अब जाकर आपकी वो प्लानिंग जो है फाइनली एग्जीक्यूट हो रही है। तो उस चीज़ से भी इनको थोड़ा सा मन में घबराहट है, थोड़ा सा मन में निराशा है कि कहीं उन सभी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्रीम्स को पूरा करते करते आप इन्हें भुला ना बैठें। आपसे दूर जाने का डर लग रहा है इनको। बहुत स्ट्रेंज बात है कि जो पर्सन आपको खुद रिलेशन से दूर भगाते रहे हैं, इग्नोर करते रहे, आपको ब्लॉक में डाल देते थे, आपकी कॉल्स को इग्नोर करते थे, अगर आपने इनको दिन में 1 दफ़ा या 5 दफ़ा कॉल किया तो ये अपनी मर्ज़ी से उस कॉल को उठाते हैं और कई बार तो आपके कॉल या मैसेज को देखकर कॉल बैक या रिप्लाई बैक भी नहीं करते होंगे। तो ये थोड़ा मूडी किस्म का इंसान रहा है पास्ट में, अपनी ज़िद को आगे रखना, अपनी मनमानी करना, और इनको लगता था जो भी हो रहा है रिश्ते में वो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ठीक हैं। कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर के बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनमें फ़ीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, और अक्सर आप लोगों की लड़ाई होती होगी कि आप बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व रहते हो, और कई बार आप इनको बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि ये पर्सन ऑनलाइन देर रात तक रहते हैं। वो चीज़ें आपको मन में डाउट पैदा करती थी कि कहीं ये आपको किसी भी तरह से फूल तो नहीं बना रहे, कहीं ये आपको इमोशनली ड्रेन तो नहीं कर रहे, कहीं ये आपके साथ चीट तो नहीं कर रहे। तो ये बातें अक्सर आपके दिल में और दिमाग में इस रिलेशन को शुरू से लेकर आज तक चलती रही हैं। ये रिलेशन आपका डे 1 से लेकर अभी तक बहुत स्मूथ नहीं रहा। हमेशा मन में आपको एक शक, एक वहम, एक डर लगा रहता होगा कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका शुरू से रिश्ता ऐसा रहा है और इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ भी बहुत हुआ है। अब ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके पार्टनर ने की है या आपकी साइड से रही है, इस रिलेशन में ये सिनेरियोज बने हैं। तो अगेन कहूँगी, सारी बातें सभी देखने वालों से रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं होते। हर एक इंसान की एक अपनी लाइफ स्टोरी है, सभी की लव स्टोरी, सबकी लाइफ स्टोरी अलग अलग है। तो अगले कुछ कार्ड्स में ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर आपको 5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 13 घंटे, 16 घंटे, 19 घंटे, 21 घंटे और 24 घंटे में कॉल भी कर सकते हैं। ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं ये स्पेशली आवर्स के लिए बताए हैं। अगले इतने घंटों में आपका पार्टनर के साथ कोई भी इशू है वो रिजॉल्व भी हो सकता है। किसी ने ब्लॉक कर दिया है वो अनब्लॉक करके वापस भी आ सकता है। लेकिन अगेन कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट वाला मुझे यहाँ पर कोई इनका प्रपोज़ल या ऑफ़र नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और इनके मन में ये भी है कि मैं इस कनेक्शन पे गिव अप ना करूं। शायद इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल किया है बाकी लोगों पर, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है वैसे कि एक को छोड़कर दूसरे के पास चले जाओ टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग वस्तुएं नहीं, हम लोग ऑब्जेक्ट या आइटम नहीं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन ने ना आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, और कहीं ना कहीं अगर ये आपको छोड़कर गए या अचानक घोस्ट कर दिया
बिना बताए ब्लॉक में डाल दिया, समझ नहीं आया क्यों, कैसे, किसकी वजह से ऐसा किया है। तो उसका इनको रिग्रेट पहले तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि अब इनके मन में वो फीलिंग आ रही है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ जस्टिस नहीं किया। पछतावे की एनर्जी कम है, लेकिन जस्टिस नहीं किया, रियलाइजेशन की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर करंट सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, कैसे करूँ, उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है। और इसमें ये किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं। शायद इन्होंने भी किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से अपने लव लाइफ के बारे में या अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के बारे में कुछ कंसल्ट किया हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर इनका कोई फ्रेंड ऐसा है जो एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी हीलर है, या कोई ऐसा पर्सन है जैसे गुरुजी, गुरु माँ, या जिसको इन सभी विद्याओं की नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इनका ना कुछ डिस्कशन रिसेंट टाइम्स में अपने रिलेशन को लेकर चला है। या तो इन्होंने आपके बारे में कुछ पूछा हो सकता है, या इन्होंने अपने बारे में कि मेरे फ्यूचर में कैसा रिलेशन होगा, कब शादी होगी, कहाँ होगी, कुछ ऐसी बातें इनके माइंड में राइट नाउ चल रही हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं गाइस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बीच बीच में हो जाते हैं, और कई बार इनको लगता है कि इनका जो ये ओवर प्रैक्टिकल नेचर है कि रिश्तों में भी जो इंसान फ़ायदा सोचे कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, वो इनके पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम करता है। तो ये पर्सन ना उस एनर्जी को भी छोड़ना चाहते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो अभी से नहीं है, कई सालों से हैं। शायद इन्होंने आपको बताया भी होगा कि मुझे अचानक ही गुस्सा आ जाता है और कई बार मुझे समझ नहीं आता कि मुझे गुस्सा क्यों आया है। और कई बार इन्होंने आपके साथ अब्यूज़ भी किया होगा, वायलेंट भी हुए होंगे, गाली गलोच भी हुई होगी इस रिलेशन में, और हाथ भी उठाया होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे अग्रेसिवनेस, वायलेंस, वर्बल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ और अपना आपा खो देना, इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले लेना और बाद में पछताना, वो भी दिख रहा है। तो इनकी ना मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। इनको काम करना पड़ेगा अपनी हीलिंग के ऊपर। और हीलिंग के लिए कई बार हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। इंसान हील होने के लिए अगर मन पक्का कर ले कि मेरी नेगेटिविटी क्या है, मेरी पॉजिटिव साइड क्या है, मुझे अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिलीज़ करना है, क्यों करना है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर ये सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट कर दे, इंसान आत्म मनन करना शुरू कर दे, आत्मचिंतन करना शुरू कर दे, तो वो खुद ब खुद इंसान को थॉट्स प्यूरिफाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है या किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई उनको हील कर सके। हीलिंग बहुत तरीके से होती है। हीलिंग का कोई एक मेथड या एक टाइप नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा हीलिंग कोई रेडीमेड सॉल्यूशन है कि आप इतना फिक्स्ड चार्ज पे करोगे तो एक ही दिन में आपको हीलिंग मिल जाएगी। हीलिंग एक स्लो, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्योंकि हीलिंग आपके रूट कॉज पर काम करती है, ना कि आउटर सरफेस पे या एज पर। तो अगर आपको किसी को हीलिंग सेशंस लेने हो, आप लोग अपने हीलिंग सेशंस मुझसे बुक कर सकते हो। मैं रेकी हीलर भी हूँ और मेरे पास रिचुअल्स भी होते हैं, स्पेल्स भी होते हैं। टैरो रीडर होने के साथ साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो बहुत सारे सर्विसेज हैं मेरे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ भी मैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, डेली रीडिंग्स को अपलोड करती हूँ। मोटिवेशनल कोट्स भी डालती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी डालती हूँ। साइकिक और इंट्यूटिव रीडिंग्स क्या होती हैं, वहाँ पे मैं बहुत कुछ पोस्ट करती हूँ डेली। तो अपना सपोर्ट आप मुझे वहाँ भी दे सकते हैं। और ध्यान रहे, बहुत सारे स्कैमर्स हैं,
टॉक थ्रू टारो के नाम से, लेकिन ओरिजिनल और ऑथेंटिक जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप कहीं गलत इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फंस ना जाएं, क्योंकि बहुत स्कैम हो रहा है आजकल। और मैंने कई दफ़ा बताया है कि मैं व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, मोबाइल नंबर कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डालती। ऑलराइट, तो वापस अगर रीडिंग की तरफ रुख किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि जो भी उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल किया, जितने भी लोगों से आज तक उन्होंने डेट किया या आपको डेट करने के बाद ये आपके होने के बावजूद किसी और के पास गए थे, अपनी खुशियों के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने फन, एन्जॉयमेंट, प्लेजर के लिए, या अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक एनर्जीज़ को सेटल करने के लिए। अल्टीमेटली वहाँ पर इनको फेलियर का सामना करना पड़ा है। इन्होंने आपको कंपेयर किया है किसी और के साथ। अब ये कोई इनका एक्स पार्टनर हो सकता है या इनका कोई ऐसा हिडन अफेयर हो सकता है जहाँ पर एक साइड पे आप, दूसरी साइड पे ये, दोनों को कंपेयर किया तो इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपने इस पर्सन की लाइफ में एक सेवियर की तरह काम किया है। आप इनकी लाइफ में तब आए होंगे जब ये किसी पुराने ब्रेकअप से, किसी हार्ट अटैक एंड लॉस से रिकवर कर रहे होंगे, मूव ऑन कर रहे होंगे, या ओवरकम करने के प्रोसेस में होंगे। तो ये आपको याद भी कर रहे हैं और एक शुरुआत भी वापस चाहते हैं। इनकी कुछ राशियां भी यहाँ निकली हैं गाइस। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये राशियां जो होंगी आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए पहले बता दूं कि ये पर्सन थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा डिले लग रहा है, 1 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है, और किसी किसी केस में अगले 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आपने शैडो साइड पर काम किया है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा आपके पार्टनर की एनर्जी में। क्योंकि जब हम खुद से हील होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम लेट गो की एनर्जी में आ जाते हैं और हम सरेंडर कर देते हैं डिवाइन पर। तो जब हम ये सब डिवाइन पर छोड़ देते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, जो होगा रिश्ते में वो आपके लिए बेस्ट होगा। इस एनर्जी में जब आप आ जाओगे, अल्टीमेटली जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपकी लाइफ का वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे राशियों की मैं बात कर रही थी। पार्टनर की जो राशियाँ हैं, सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है एक्वेरियस, कुंभ राशि। फिर है वर्गो, कन्या राशि, लियो, सिंह राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, टॉरस, वृषभ राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, मेष राशि, और लास्ट है सिंह राशि, लियो। ये कुछ राशियाँ हैं और कुछ लोगों के पार्टनर जल्दी आएंगे। मैंने टाइमलाइन आपको ऑलरेडी दे दी है। आने वाले 10 दिनों में आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अगर एफर्ट लगाते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस पर्सन पर एफर्ट लगाने की बजाय आप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि जो काम आप अपने ऊपर करोगे उसका असर इस पर्सन पे पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक काउंटर पार्ट है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ही कॉल कर लेता हूँ, मैं ही मैसेज कर लेती हूँ, शायद वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी पहले कई महीनों में ये कर चुके हो, बार बार उस पर्सन को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, सामने वाला आपको उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा या दिखा रही, तो प्लीज़ 10 दिनों में कोशिश करें कि उस पर्सन को कॉल, मैसेज बहुत ज़्यादा ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है, आपसे रहा नहीं जा रहा, तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोशिश करो कि 10 दिन डिटैचमेंट की एनर्जी में रहो, तो आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आपका पर्सनल चॉइस है, क्योंकि आपके अपने रिलेशंस हैं। मेरा जो काम था वो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये एनर्जी आई है और ये गाइडेंस निकली है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। खुश रहें और अपने आप को डिवाइन पर सरेंडर कर दें, क्योंकि डिवाइन कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।